योगी जी को हटाने वाला, हराने वाले की बात नहीं कर रहा, वो जीते हुए हैं, जीता हुआ व्यक्ति है। योगी जी को हटाने वाला कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ। हम सड़कों पे आ जाएंगे योगी जी के लिए अगर उत्तर प्रदेश की गद्दी से योगी बाबा को हटा दिया तो। जय श्री राम। योगी जी को छेड़ने की भी कोशिश मत करना। दिल्ली में रहकर मैं बोल रहा हूँ, लखनऊ में जाकर रैली करूंगा। क्या कौन कौन मौर्य जी को बोलता है भैया फॉलो करता है, हाथ उठा लो। और कौन कौन योगी जी के साथ है, हाथ उठा लो। हम दोनों के साथ हैं। पता क्यों? सुन लो भाई साहब, हमें वो बंदा चाहिए जो काम करता है। जब योगी जी ने 35 कैंडिडेट की सीट की पर्ची दे दी कि आप इनको टिकट दो, तो ये अपने आप को होशियार क्यों समझ रहे थे? इन्होंने अपने बंदे घुसेड़ दिए। दूसरी बात, जब इनको दिख रहा है कि इंडिया अलायंस एक हो गई है, क्या चोर उचक्के गधे मेंढक मछली कीड़े मकोड़े सुअर गाय कुत्ता भैंस सब एक हो गए, और शेर बेचारा साइड में खड़ा हुआ देख रहा कि भैया पूरा जंगल इकट्ठा हो गया। क्या तो शेर ने तब भी हमला नहीं करा। कांग्रेस कटोरा लेके बैठी थी 32 अलायंस के पास। कांग्रेस आज कांग्रेस की साइड कर दो सारी टिकट, 100 नहीं पहुंच पाई। क्या जिनके बाप दादाओं ने 60 साल शासन करा ना, वो अपने बाप दादा का नाम लेके इलेक्शन नहीं लड़ रहे। उत्तर प्रदेश में आप लोग योगी जी वाली एक हवा चला रहे हो। क्या हवा चला रहे हैं? हवा नहीं सर, बार बार ये कहा जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि योगी जी के साथ मैं काम नहीं कर सकता, ऐसी खबरें आ रही है। कह रहे मुझे केंद्र में जगह दीजिए, कहीं और जगह दीजिए। आप सबसे पूछ लो कि कौन कौन केशव प्रसाद मौर्य के साथ है। मैं तो क्लियर बात कर रहा हूँ। अगर हम बीजेपी के होते, सुनो, हम बीजेपी के होते तो ये बात नहीं करते। कौन कौन मौर्य जी को बोलता है भैया फॉलो करता है, हाथ उठा लो। और कौन कौन योगी जी के साथ है, हाथ उठा लो। हम दोनों के साथ हैं। पता क्यों? सुन लो भाई साहब, हमें वो बंदा चाहिए जो काम करता है। इससे पहले खाली आप जातिवाद में बोलोगे, खाली आप नाम पे बोलोगे तो वोट नहीं डलेगा। पर ये कह रहे लोकसभा चुनाव में जो खामियाजा भुगता है, ये मोदी के नाम की वजह से हुआ है या योगी के नाम की वजह से? कह रहे योगी जी ने तो अगर वहाँ पर माफिया को खात्मा किया है, बुलडोजर मॉडल की चर्चाएं हो रही थी, वहाँ पर बहन बेटे की इज्जत सुरक्षित कर दी है, उसके बाद भाजपा इतना खराब प्रदर्शन क्यों कर रही है? तो ये मोदी की गलती है योगी की? चलो सर मैं बोल लेता हूँ, अब लास्ट है। जब आप विकास कर रहे हो, सड़क बना रहे हो, बिजली दे रहे हो, पानी दे रहे हो, वृक्ष रोपण के कार्यक्रम कर रहे हो, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, सब कुछ करने के बाद भी अगर जात पात में वोट डलता है, जात पात में वोट डलता है, इसका मतलब ये है, बुरा मत मानना, कि बीजेपी को भी फिर जातिगत हिसाब से मतदान करने वाले प्रत्याशी खड़े करने चाहिए। पूछो क्यों? सुन लो सर, जैसा देश वैसा भेष। पहली बात, उत्तर प्रदेश बिहार ये 2 राज्यों में जातिगत मतगणना के हिसाब से वोट डलता है। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि जाति छोड़ो हिंदू जोड़ो, मगर लोग कहते हैं कि भैया हमारी 36 बिरादरी है। आपने कभी ये सुना है कि बनिए ने ये बोला हो, बुरा मत मानना, मेहनत करते हैं रात दिन, कभी बनियों ने ये बोला हो ईमानदारी से कि मैं उसको उधार नहीं दूंगा या उसको नहीं दूंगा, मैं उसको नहीं दूंगा? वो व्यापार करने बैठा है, वो गरीब को भी उधार देता है, अमीर को भी देता है। आपकी पहली डीलिंग देखता है वो, क्या कि आपकी डीलिंग कैसी है। मगर गरीबों से ज्यादा अमीर पैसे मार लेते हैं उसके। कई बार भाई साहब गलत बोल रहा हूँ? अमीर ही मारते हैं। दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताओ, जहाँ जातिगत हिसाब से वोटर हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, जब योगी जी ने 35 कैंडिडेट की सीट की पर्ची दे दी कि आप इनको टिकट दो, तो ये अपने आप को होशियार क्यों समझ रहे थे? इन्होंने अपने बंदे घुसेड़ दिए। दूसरी बात, जब इनको दिख रहा है कि इंडिया अलायंस एक हो गई है, क्या चोर उचक्के गधे मेंढक मछली कीड़े मकोड़े सुअर गाय कुत्ता भैंस सब एक हो गए, और शेर बेचारा साइड में खड़ा हुआ देख रहा कि भैया पूरा जंगल इकट्ठा हो गया। क्या तो शेर ने तब भी हमला नहीं करा। अगर ईडी सीबीआई कोर्ट मोदी जी के हाथ में होता तो आधे उम्मीदवार इनके जेलों में होते। भाई साहब गलत बोल रहा हूँ? 4 सीडी कांड में होते, 4 कहते जी मुझे यहाँ छेड़ा है, होता ना भाई साहब? राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस के टाइम पे हुआ है भाई साहब, छत्तीसगढ़ में जुदेव जी को फंसाया, कई मुद्दे हैं, मगर इन्होंने बोला इलेक्शन होने दो। मगर मोदी जी को ये नहीं पता था कि जनता जाति में वोट डालेगी। क्या इतनी बेवकूफ निकलेगी? अब उनकी मर्जी है। दूसरी बात, अगर केशव प्रसाद मौर्य बोल रहा है मोदी जी केजरीवाल को अगर मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहता तो जेल के अंदर बैठे बैठे नहीं हटवा सकता। उसकी मर्जी है, वो इस्तीफा नहीं दे रहा, मगर पहला मुख्यमंत्री है, पहला
जो जेल में अपना शासन चला रहा है। क्या अगर इतना ईमानदार है, मैं गारंटी दे रहा हूं, अन्ना हजारे का सामना आमना करवा दो उससे। क्या भाई साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा? अन्ना हजारे ने खुल के बोला है। क्या बोला है? ये केजरीवाल भविष्यवाणी कर रहा है योगी की, कि योगी जी चले जाएंगे। ठीक है, अपनी भविष्यवाणी क्यों नहीं करी भाई साहब? इसको विदेश भाग जाना था ना। मनीष सिसोदिया की क्यों नहीं करी? और सत्येंद्र जैन मसाज पार्लर चला रहा है वहाँ पे, इसने सबको बोला था कि मुझे भी मसाज कराने का शौक है, मगर तिहाड़ में। तो मैंने भेजा तिहाड़। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है, हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा है क्या, कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है कि इन्होंने घोटाले में लिप्त है। और दूसरा, बहुत शाना आदमी है। कौन? केजरीवाल। अपने पास कोई महकमा नहीं रखा, मगर बिना पूछे पैकेट भी नहीं आते थे इसके घर। ठीक है सर, केजरीवाल ठीक है। केजरीवाल सर अगर हम यूपी की बात करें तो वहां पर तो बार बार ये कह रहे हैं ना कि अब उपचुनाव भी हैं, 10 सीटों पे उपचुनाव है। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि ये जो भाजपा जो सब में फूट डलवा रही थी, आज खुद में फूट डल गई है और अभी ये त्राहिमाम मचा हुआ है। किसके घर में डली है फूट? भाजपा के घर में। अरे यार सुनो, एक मिनट। भाजपा क्या है? मतलब गली मोहल्ले की पार्टी है? पूछ रहा हूँ भाई साहब। क्या चाय का ठेला लेके बैठे हो लोग? पूछ रहा हूँ भाई साहब। आप कांग्रेस के बारे में पूछो, कांग्रेस का क्या हाल है? पूछो ना। कांग्रेस तो भी तैयार बैठी, कांग्रेस कटोरा लेके बैठी थी 32 अलायंस के पास। कांग्रेस आज कांग्रेस की साइड कर दो सारी टिकट, 100 नहीं पहुंच पाई। क्या? जिनके बाप दादाओं ने 60 साल शासन करा ना, वो अपने बाप दादा का नाम लेके इलेक्शन नहीं लड़ रहे। एक बाइट बता दो जिसमें राहुल गांधी ने अपनी दादी का नाम लिया हो भाई साहब? नहीं लिया। अपने पिताजी का नाम लिया हो? मैं बताऊं क्यों? उसको ये लगता है कि कहीं पिछले गड़े मुर्दे ना जग जाए, का चिट्ठी खुल जाए। और मजे की बात सुनो, मैं तो तुम्हारी बात यहीं खत्म करता हूँ। तुम तो कह रहे हो कांग्रेस बट गई, बीजेपी बट गई, झाड़ू बट गई। इंदिरा गांधी जी के 2 लड़के, राजीव गांधी, संजय गांधी, वो चला गया, वो पहले से बटे। अरे यार छोड़ो भाई साहब, फिरोज गांधी पे पहुंच गए तो अब वो आगे चले गए, वो पिताजी तक पहुंच गए। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ से एक जेट प्लेन चलता है कोई भी एयरलाइंस का, भाई साहब इतनी जल्दी उसमें भी तकनीकी खराबी नहीं आती? हम नाम नहीं ले रहे कांग्रेसियों, सवाल पूछ रहा हूँ। इतने हाई प्रोफाइल लोग, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के बच्चे इतनी आसानी से कैसे मारे गए भाई साहब? आप बता दो सर, इतनी आसानी से। और नहीं भैया विधायक के बच्चे को हाथ लगाना भारी पड़ जाता है, बुरा तो नहीं मानना। और वो प्रधानमंत्री का बेटा, सांसद के बच्चे को हाथ लगाना भारी पड़ जाता है, प्रधानमंत्री के बेटे को। अरे उसके अलावा राजेश पायलट कैसे मरा? इधर आ जाओ। अरे ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। क्या इसीलिए बोल रहा हूँ, गड़े मुर्दे मत जगाओ। और दूसरी बात ये है, सुन लो, योगी जी को हटाने वाला, हराने वाले की बात नहीं कर रहा, वो जीते हुए हैं, जीता हुआ व्यक्ति है। योगी जी को हटाने वाला कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ। हम सड़कों पे आ जाएंगे योगी जी के लिए, अगर उत्तर प्रदेश की गद्दी से योगी बाबा को हटा दिया तो। जय श्री राम। जय श्री राम। योगी जी को छेड़ने की भी कोशिश मत करना। दिल्ली में रहकर मैं बोल रहा हूँ, लखनऊ में जाकर रैली करूंगा। क्या लोकतंत्र है, जीत कर आया है। तुमने जिसके नाम पे वोट मांगा है, लोगों ने उसको मुख्यमंत्री बनाया दूसरी बार। क्या तुमने योगी को मुख्यमंत्री बनाया है? अगर केशव प्रसाद मौर्य जी बीजेपी के साथ ही लड़के रहे सत्य और बोले कि मेरे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दो, इनके चक्कर में बीजेपी का नुकसान हो जाएगा। योगी जी को सीएम बने रहना चाहिए? जनता डिसाइड कर लेगी, वो भाजपा का विषय है, क्योंकि अभी भाजपा की सरकार है, भाजपा के अंदर अभी मंथन चल रहा है और क्या होगा क्या नहीं होगा वो एक योगी, देखिए वो एक योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा? योगी, सुनो मेरी बात, ये बंदा 3 घंटे का शो दिखाएगा। क्या ये व्यक्ति खुद कंफ्यूज है? क्या मैंने ये पूछा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कहाँ है? ऐसा है, एलजी साहब ने बंद करा दिया। मैंने एक मिनट, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट किसका है? सुप्रीम कोर्ट मोदी जी का है। मैंने कहा हाई कोर्ट किसका है? कह रहा है मोदी जी का है। सब कुछ मोदी जी का है। लाल किला मोदी जी का, सीपी मोदी जी का, अडानी ने रेलवे ले ली, अडानी ने लाल किला ले लिया, सब कुछ मोदी जी का है। बच्चा किसका है भाई साहब? देखिए बच्चे सबके हैं, ठीक है, और सबके घर में बच्चे हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में परिवार ना हो, हर घर में महिलाएं हैं, हर घर में। बच्चा किसका हुआ है 14 के बाद? ये बच्चा जो है मोदी जी, देखिए मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बनने गए थे, कहते मैंने शादी नहीं की,
और जब मोदी प्रधानमंत्री बन गया उसके बाद कहते हैं मैं शादीशुदा हूँ। मतलब मोदी जी से इतना नफरत है, इतना नफरत है। एक मिनट उन्होंने कभी नहीं छुपाया कि मैंने शादी करी है कि नहीं करी है। पहली बात, ये वही व्यक्ति है जो कह रहे बच्चा, सुनो तुम्हें पहले बताते 14 से पहले भी उन्होंने बताया था। अब मोदी जी हो सकता है जब रिटायरमेंट हो तो कह रहे मेरे बच्चे भी हैं। अभी पहले जब प्रधानमंत्री बन रहे तो कह रहे मैंने नहीं वो नहीं मोदी है। जी नहीं, मेरा तो एक है। कितने हैं? एक है। अगर उसमें आपके कोई- 4 निकले और झाड़ू में कहीं तो झाड़ू कहाँ निकल आएंगे जो करता है। सर अभी ये कह रहे हैं कि यूपी में जो हालात है, कह रहे हैं कि अब भाजपा वहां पर पूरी कमजोर हो गई है। अब ये अखिलेश यादव का उदय हो रहा है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। भैया सुनो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बिल्कुल आओ, जाना नहीं तुम्हें कसम होगी। कहाँ गया वो केजरीवाल वाला? वो भग गया, वो देखो, वो भग गया, वो देखो, वो भग गया, अरे नहीं बोल पाएगा भाई, नहीं बोल पाएगा। वो चला गया। अखिलेश यादव का ग्राफ बढ़ रहा है। पहली बात सुनो, वो व्यक्तियों को आप बुला रहे हो जो एक ही बात जी कहाँ हो गया भाई साहब, जी बोलिए। एक ही बात का रट्टा लगाया हुआ है, ऐसा है वैसा है। हम कभी सम्मेलन सुनने आए? फैक्ट पे बात करो। जो बंदा दारू मंत्री है उसी ने एक के साथ, सर रुक जाओ अगर सुनना है तो, एक के साथ एक फ्री बंटवाई है। अगर वो पहले ठीक था तो बाद में गलत कैसे हुआ? अगर बाद में गलत था तो पहले ठीक कैसे हुआ? अगर उसने एक दूध की बोतल बांटी होती कोविड में, एक रिफाइंड बांटा होता, ब्रेड बांटी होती, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, हमारे सिख भाइयों ने और कुछ एनजीओज ने कोविड के दौरान काम करा है। झाड़ू का एक भी कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा था। कोविड में तो भाई घर बनवा रहा था अपना वो। दूसरी बात, 8 लाख के पर्दे, 8 लाख के, आज झुग्गी वालों से जाके पता करो, पीने का पानी नहीं मिल रहा 9 साल से। और पूरे भारत में जितने आरओ हमारे दिल्ली में बिकते हैं ना, आरओ मतलब पानी साफ करने वाली मशीन, उतनी भारत में कहीं नहीं बिकती। आप चलो गाजियाबाद, चलो नोएडा, आपको टूटी का पानी एक बारी को साफ मिल जाएगा। बिहार चलो, उत्तर प्रदेश चलो, छत्तीसगढ़ चलो, वो तो आपको सुनो हैबिट हो गया तो आपको लगवाना पड़ेगा। आज भी हमारे गांव के लोग क्या टूटी का पानी, हेडपंप का पानी पी के स्वस्थ है, मगर मैं गारंटी ले रहा हूँ आप यहाँ बोरिंग का पानी पी के भी स्वस्थ नहीं हो। ये हालत जमुना की कर दी, मैं ये नहीं कह रहा। और शीला दीक्षित के टाइम पे भी जमुना प्रदूषित थी क्या? मगर इतनी प्रदूषित नहीं थी। ये व्यक्ति दारू की सपोर्ट करके गया है, आपको क्या पता? ये खुल के बोल रहा है। और रहा सवाल एलजी का, एलजी ने कभी कोई फाइल नहीं रोकी क्या? आप कह रहे हो मैं बिजली फ्री दे रहा हूँ, आप कह रहे हो मैं पानी फ्री दे रहा हूँ, आप कह रहे हो मैं बस फ्री दे रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, एलजी को वो फाइल रोकनी होती जब ही रोक लेता। सर अब यूपी पे सर जी